हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के खनिज संसाधन इनसे संबंधित कुल 24 प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और भारत के खनिज संसाधन इस चैप्टर को क्लियर करते हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक वीडियो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की खनिज संसाधन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत में खनिज संपदा का विशाल भंडार है, जिससे उद्योगों को, विशेषकर लोहा उद्योग को कच्चा माल मिलता है। भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में खनिज संपदा वाले 50 क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में लगभग 400 स्थलों पर खनिज मिलते हैं। भारत में लौह अयस्क का बहुत बड़ा विशाल भंडार है। भारत लोहे के अलावा मैग्नीज, क्रोमाइट, टाइटेनियम, मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट, सिलिमनाइट, परमाणु खनिजों, अभ्रक और बॉक्साइट के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि इनकी बड़ी मात्रा में निर्यात भी भारत करता है। भारत में खनिज संपदा का वितरण बहुत असमान है। दामोदर घाटी प्रदेश में पेट्रोलियम को छोड़कर खनिज संपदा का सर्वाधिक भंडार, जबकि मंगलोर से कानपुर की रेखा के पश्चिमी भाग के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज के भंडार बहुत कम है। इस रेखा के पूर्व में धात्विक खनिज, कोयला, अभ्रक तथा कई गैर धात्विक खनिजों के बड़े भंडार हैं। गुजरात और आसाम में पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार हैं। राजस्थान में कई अधात्विक खनिजों के भंडार हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में खनिज संपदाओं की कमी है। खनिज संपदा से अन्य राज्य राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और मेघालय है। धात्विक और अधात्विक खनिजों तथा कोयला का अधिकांश उत्पादन बिहार और मध्य प्रदेश में होता है, झारखंड में भी होता है। ठीक है। धात्विक खनिज यह दो प्रकार के होते हैं: लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट आदि लौह धात्विक खनिज हैं। भारत इनमें समृद्ध है। अलोह धात्विक खनिज में तांबा का अयस्क, बॉक्साइट, ईंट, जिंक, सीसा, सोना, चांदी आदि आते हैं। बॉक्साइट को छोड़कर अन्य अलोह धात्विक खनिजों में भारत का उत्पादन पर्याप्त नहीं है, जिससे इन खनिजों का आयात करना पड़ता है। लोहा। भारत में लौह अयस्क का भंडार विश्व में मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों आधार पर सर्वोत्कृष्ट है। विश्व के कुल लौह भंडार का 10% भारत में है। भारत में पाए जाने वाले मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, जिनमें 60 to 70% तक लोहा मिलता है। इसलिए इनकी बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय मांग है, डिमांड इसकी ज़्यादा है। देश के लगभग हर राज्य में लौह अयस्क मिलता है, लेकिन 96% लौह अयस्क सिंहभूम, बिहार, उड़ीसा के ओंझार, तालचर, बोनई और मयूरभंज में, छत्तीसगढ़ के बेलाडी में तथा कर्नाटक और गोवा में मिलता है। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला और राजहरा के खानों से निकाला गया लौह अयस्क विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है। ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको। कर्नाटक के दोनई मलाई और कुत्रेमुख के खानों से निकाला गया लौह अयस्क मंगलोर के बंदरगाह से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। मैग्नीज, इसके बारे में जानते हैं अब। मैग्नीज के अयस्क का भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैग्नीज का इस्तेमाल लौह इस्पात एवं लौह चुंबकीय मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में है।
इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालघाट और छिंदवाड़ा में भी इसके भंडार हैं। सोना, भारत में सोना खानों से मिलता है और रेत के कणों में भी बिखरे रूप में मिलता है। धारवाड़ के स्थित चट्टानों वाले क्षेत्र में अधिकांश स्वर्ण भंडार है। प्रति वर्ष लगभग 10 क्विंटल सोना निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 10 क्विंटल सोना निकाला जाता है प्रति वर्ष, प्रति साल। ठीक है। भारत में सोने का खान लाहौर और हट्टी रायचूर जिला में है। ये दोनों खान कर्नाटक राज्य में है। कोलार कर्नाटक से निकला सोना भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा जाता है। विश्व में गरीब देशों में से एक होने के बावजूद विश्व में सोने की सबसे ज़्यादा खपत भागर में विश्व का 26% तथा मात्रा की दृष्टि से लगभग 850 टन प्रति वर्ष होती है। तांबा, भारत में तांबे की बहुत कमी है। भारत में तांबे की बहुत कमी है जिससे तांबा का आयात करना पड़ता है। यह मुख्यतः बिहार के सिंहभूम, मोलाबनी और राखा, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के खेतड़ी और अलवर में केंद्रित है। हर साल लगभग 30 से 35 लाख टन तांबा निकाला जाता है। अभ्रक, अपने कई गुणों के कारण अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बहुत आवश्यक खनिज है। यह अच्छा तापरोधी और इससे आसानी से इच्छा अनुसार पतले पतले चादरों में बांटा जा सकता है। भारत अभ्रक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल अभ्रक उत्पादन का 85% उत्पादित करता है। विश्व में अभ्रक का 60% व्यापार भारत करता है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रेंड्स देखने को। अभी अभ्रक के 60% भंडार अकेले बिहार में ही है। इसके अतिरिक्त यह झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में भी पाया जाता है। चूना पत्थर, इसके बारे में आप जानते हैं। चूना पत्थर CaSO3 का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नमक, साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसमें 39.32% सोडियम और 60.68% क्लोरीन होता है। इसका 70% उत्पादन रसोई के काम में आता है। प्रायद्वीपीय तट के समुद्री जल से राजस्थान के शुष्क क्षेत्र की नमकीन झीलों सांभर झील से तथा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चट्टानों जमाओं से नमक का उत्पादन होता है। तटवर्तीय प्रदेशों विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय प्रदेशों में नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हीरा, भारत में हीरा एकमात्र मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में मिलता है। हीरे के भंडार वाले इस पन्ना पट्टी में पन्ना, छतरपुर और सतना जिले आते हैं। ठीक है, ये सभी जिले आते हैं किसके उत्पादन में? हीरे के। क्लियर है? अब फ्रेंड्स मुख्य हम लोग खनिज संसाधन देख लिए। अब इनसे रिलेटेड 24 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फ्रेंड्स आपको कुछ सेकंड का गैप मिलेगा। आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत में खनिज नीति कब घोषित हुई थी? भारत में खनिज नीति 1951 ईस्वी को घोषित हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा वर्ष 2008 ईस्वी को की गई। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है।
तीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण यानी सोना, जैसा कि अभी हम लोग जाने, कोलार में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खाने यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है, कौन सा है? डेगाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स, अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा उल्टा करके पूछा गया। ऑप्शन ए अभ्रक। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? झारखंड प्रथम स्थान पर है खनिज पदार्थों के उत्पादन में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स, जापान को। भारत जापान देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत किसका आयात नहीं करता है? लौह अयस्क का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है? 60% योगदान है। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान 60% है, जैसा कि हम लोग जाने फ्रेंड्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है फ्रेंड्स भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है, कितना % योगदान है वह पता करना है। विश्व में कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है फ्रेंड्स 26%। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खादान यह फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित या फिर स्थापित है?
भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? मोनाजाइट। यह खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है, बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। वहां के राज्य सरकार का अधिकार है जहां से खनिज प्राप्त होता है। जिस राज्य में खनिज प्राप्त होता है उस राज्य का राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? पन्ना में है फ्रेंड्स। हीरे की खान कहाँ है? पन्ना में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? भारत के राजस्थान राज्य में एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह थे 24 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।